ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। 7 तारीख की बात कर लें, शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है इस दिन, और ये चतुर्थी तिथि बहुत खास है। शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी का योग बन गया है। शनि और गणेश जी की बहुत सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है, ये भी आपको समझनी चाहिए। ये बड़ा सुंदर योग बनता है। और इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि भाग्य में चल रहे हैं, और भाग्य में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शनि वक्री भी चल रहे हैं इन दिनों। और महाराष्ट्र के अंदर यदि आप जाके देखेंगे तो जो गणेश जी की मूर्ति होती है उस पर भी सिंदूर चढ़ता है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ता है। उसका कारण है, कहा जाता है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ था, गणेश चतुर्थी पे जन्मोत्सव उनका है। बहुत शुभकामना आप सबको। और 22 वही योग है, इसलिए कथा भी बता रहे हैं आपको हम। कहा जाता है कि शनि महाराज ने अपनी दृष्टि गणेश जी पे डाल दी थी, और इसी कारण से गणेश जी का जो सिर पर जो गज का सिर लगाना पड़ा, उस दोष के कारण से भी लगता है। जो भगवान गणेश ने बाद में विशेष में जब शनि महाराज ने कहा कि मेरे तो दृष्टि में ही दोष है, तो भगवान के कहने पर उन्होंने उस दृष्टि को वहाँ पर जो पड़ी उसके कारण से भगवान शंकर का, तो कहा जाता है कि फिर शनि ने आशीर्वाद दिया कि जो गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएगा उस पर शनि का कभी दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए इन दिनों आपकी राशि में शनि महाराज भाग्य में चल रहे हैं, वक्री हैं। उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलना, जो 22 साल बाद योग बना है बृहस्पति शनि के महाराज का भाग्य में जाने से, इन दिनों वक्री होने के कारण से आपको लग रहा होगा कि शनि नहीं काम कर रहा है, लेकिन बाई चांस ये उपाय कर लीजिए आप। हनुमान गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर उनका पूजन सुंदर तरह से करें। शनिवार के दिन सुंदर योग बना है, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। बड़ा सुंदर ग्रह योग बनेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग अच्छा है, आपके विजय के योग बन रहे हैं। इस वक्त चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना रहा है, आपके लिए आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। कलंक चतुर्थी भी है इस दिन, चंद्र दर्शन का दोष लगता है इस दिन। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने भी एक बार दर्शन कर लिए थे चांद के, वो भी ना बचे दोष से। तो कहा जाता है कि इस दिन शाम के समय चंद्र दर्शन, पत्थर चौथ हमारे यहाँ कही जाती, कलंक चौथ कही जाती थी। शास्त्र में कहा जाता है कि पत्थर जो बरसते थे आसपास मारते थे लोग कि बाहर ना निकले लोग, तो जिसके भी माथे चंद्रमा इस दिन लग गए, चंद्रमा की कांति नहीं, चंद्रमा का कलंक उनके सर पर लग जाएगा। कलंक जो चंद्रमा को लगा, कहा जाता है कि भगवान गणेश का जब सिर हाथी का हो गया, सिर का गज का लग गया उनके सिर पर, तो चंद्रमा उनका उपहास करने लगे। तो भगवान गणेश ने श्राप दे दिया था चंद्रमा को कि तुमको अपने स्वरूप पर बड़ा अहंकार है, तो जो तुम्हारा दर्शन करेगा हमेशा वो कलंकित ही हो जाएगा। तब उनको अपनी गलती का आभास हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी, तो भगवान ने उस पूरे दोष को हटाकर केवल एक दिन पे सीमित कर दिया। तो इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का दोष लगता है। जो भी देखेगा, यदि देख ले, उसे बचने का रास्ता हमने आपको बताया था कि दूज का चांद देख लेना चाहिए, लेकिन यदि नहीं देख पाए हैं तो उसका भी रास्ता है जो शास्त्र में वर्णित है, वो कथा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। कहा जाता है इस कथा को श्रवण कर लेने मात्र से यदि गलती से आपके मत्थे लग जाए चांद आज, तो रात्रि में कथा सुन लीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं आपको। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं, और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है। अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है? एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें? शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है और प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने भी वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था
कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी, और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए, और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था, सत्याजित जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया, और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला, और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे, और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो सत्याजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं, और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है, और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है, और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्याजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है, और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्याजित को देते हैं, और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्याजित को पूरी बात समझ में आती है, और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा व्यवस्था ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें, तब भी वो कलंक मिथ्या रूप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तो मिथुन राशि वालों, 8 तारीख को विशेष तौर पर समझ लीजिए रविवार का अवसर, पंचमी तिथि है, और गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन परिवर्तन का योग है। उत्तरा भाद्रपद के 3य चरण में जा रहे हैं राहु, और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जा रहे हैं केतु। ये दोनों परिवर्तन जो आपकी राशि में बनने जा रहे हैं, इसका आपको महत्व समझ लेना चाहिए। आपके चतुर्थ और दशम भाव में योग बन रहा है, और चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख का भाव है, दशम भाव जो है राज्य का भाव है। वहाँ चंद्रमा और विशेष तौर पर राहु का ये केतु का जो परिवर्तन हो रहा है थोड़ा सा भारी है, इसका उपाय करने की ज़रूरत है। भगवान शंकर का स्तवन करें, रविवार का अवसर है और ज़रूरी है। और भगवान शंकर का भस्म के द्वारा अभिषेक करना भी, उनको शाम को रुद्रा उसका अष्टध्यायी का पाठ करते हुए या उनको बिल्वपत्र अर्पित करना, इस समस्त प्रकार से राहु के दोषों को निवृत्त करने के लिए आपके लिए रास्ता प्रशस्त करेगा। और इस दिन क्षमावाणी दिवस है, क्षमा मांगने का प्रयास करें, क्षमा करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि भारतीय सनातन पद्धति के अंदर क्षमा, अक्रोध, सत्य, ये सब धर्म के लक्षण कहे गए हैं, और इसका अनुसरण जो कर लेते हैं
वो समस्त प्रकार से धर्म का आचरण ही है और उससे मन में शांति भी प्राप्त होती है। तो क्षमावाणी पर्व की आप सबको बहुत शुभकामना, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर है और उस दिन षष्ठी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति जो चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 11:25 पर। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान रखिएगा, लाभ तो देगा, स्वास्थ्य का लाभ करने के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है, कोशिश करें चावल का दान करें, भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए अभिषेक कर लें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख का मंगलवार, सप्तमी तिथि का योग और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ओवरऑल स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी इस मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के हिसाब से योग कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बना सकता है, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति इन दिनों दोनों बड़े विचित्र योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया ही है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, दुस्साहस ना करें, मंगल का उपाय करें, अच्छा रहेगा। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में, कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो और साथ साथ और जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हों, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं।
बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं। और ये विवेकानंद योग आश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं। और अभी श्राद्ध भी आएंगे, उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।